राम राम। नमस्ते। एक आपको याद होगी जब यूपीए जो शासन था, जिसमें 2 टर्म था, 2004 से 14 तक का, 2004 से 9 और 9 से 14 तक का, जो 10 साल का शासनकाल था, जिसमें आपको याद होगा ये 10 साल केवल घोटालों की सरकार थी, जिसमें से एक घोटाला था कोयला घोटाला। तो कोयला घोटाला भूल गए होंगे। तो अभी इसमें एक कोर्ट का फैसला आ गया है, जिसमें कि 13 लोगों को सज़ा दी गई है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको जानना चाहिए कि हमारे देश में किस तरह से पहले सरकारें चलती थी और करप्शन की जड़ें कितनी गहरी थी। असल में ये घटना है 2006 की, कि जब 2006 में छत्तीसगढ़ में जो कोयले का आवंटन होता है खदानों का, तो उसमें करप्शन के चार्जेस लगाए गए और उस करप्शन के चार्जे के बाद केस फाइल किया गया और 2006 से इस केस की अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। सीबीआई को ये दिया गया केस। 2004 से 2014 तक, 2014 अप्रैल में, मई में 2014 मई में चुनाव था और 2014 अप्रैल में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपना सबमिट रिपोर्ट जमा किया, क्लोजर रिपोर्ट, कि इसमें कुछ भी नहीं मिला और कुछ भी इसका प्रूफ नहीं है और केस को क्लोज किया जाए। ये अप्रैल की बात है। मई में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद सरकार चेंज हो गई और सितंबर तक आते आते फिर कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सीबीआई को बोला कि नहीं, इसको री इन्वेस्टिगेट करें। मतलब जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी अप्रैल में, फिर कोर्ट ने बोला नहीं, आप फिर से इसका री इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और तब तक सरकार भी चेंज हो चुकी थी और पूरा सिस्टम भी चेंज हो चुका था। उसके बाद ये केस री इन्वेस्टिगेशन हुआ और इसी महीने जुलाई में 13 जुलाई को इसमें फाइनल जो डिसीजन आया। और इसमें आपको जानना चाहिए, क्योंकि मीडिया में इसकी पूरी चर्चा नहीं होती। मीडिया क्या करता है, मीडिया केवल आज का कोई अगर मुद्दा है या किसी नेता का स्टेटमेंट है तो बस उसी पे वो पूरा दिन अपना डिबेट चलाता रहता है और जो मेन जो प्राइम टाइम शो होता है वो उसमें चला जाता है। तो इस तरह के जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दे होते हैं वो जनता की नज़र में नहीं आ पाते हैं। तो इसमें हुआ क्या है, कांग्रेस के जो सांसद है उनको 4 साल की सज़ा हुई, बाप और बेटे दोनों को, बाप को भी और बेटे को भी। और उनकी जो कंपनी है उस पर पेनल्टी लगाया गया है। और ये एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि कांग्रेस पे ये उस समय भी आरोप लगा था कोयले घोटाले में, लेकिन 2014 तक 8 सालों में इन्वेस्टिगेशन कहीं मुद्दे पे पहुंचा नहीं था। अब इन्वेस्टिगेशन हुआ और कोर्ट ने सजा दी है। ये कोयला घोटाले में कुल 13 लोग हैं जिनको ये सजा दी गई है और पेनल्टी भी लगाया गया है। तो ये आपको जानना जरूरी था कि जो लगातार कांग्रेस के शासन पे जो आरोप लगाए जाते हैं और जो किस तरह से उनका इकोसिस्टम बिल्डअप होता है और किस तरह से वो भ्रष्टाचार का एक पूरा एक तरह से सिस्टम बना रखे थे, उसका ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि 2006 में केस फाइल होता है और 2014 में क्लोजर रिपोर्ट आ जाता है और वापस में सरकार चूंकि चेंज हो जाती है तो वापस री इन्वेस्टिगेशन होता है और कांग्रेस के जो सांसद सहित 13 लोगों को दोषी करार दिया जाता है और उनको सजा दी जाती है। अब आप समझिए कि अगर सरकार चेंज नहीं होती और वापस अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये घोटाला आराम से छिप जाता और बाद में यही बोला जाता है कि ऐसा कोई घोटाला था नहीं, ये केवल राजनीतिक मुद्दा था और इस तरह की कोई घटना हुई नहीं थी। और उसके बाद ये लोग उसी घोटाला को करके और इन पैसों की मलाई खाते हैं। तो ये नॉलेज, ये आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो मुझे, अगर आप टीवी के थ्रू जान रहे हैं तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आपको ये जानना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।